अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप लोगों को, ट्रैवलिंग के शौकीन लोगों को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज हम आपको लेके जा रहे हैं फिलाडेल्फिया में, और जो कि अमेरिका का बर्थ प्लेस जिसको समझा जाता है। यहाँ पे इन्होंने 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को साइन किया था, और इसी की याद में 4 जुलाई में हमेशा ही इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलें हम भी चल के देखते हैं। लेट्स गो टू फिली। तो आपको हम फिलाडेल्फिया की कुछ सिग्निफिकेंस भी बताएंगे कि ये लिबर्टी बेल है, और फिलाडेल्फिया इनका ऐसा शहर है जो कि इनका सबसे पहला शहर जहाँ पे इन्होंने अपनी आज़ादी अनाउंस की थी। इन्होंने फाइट किया था 1776 में, और उस वक्त यहाँ पे इनकी पहली गवर्नमेंट सीट ऑफ गवर्नमेंट, इनके सारे लीडर्स बैठे थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी, इसलिए इस जगह को इंडिपेंडेंस हॉल का एरिया कहा जाता है, और इसीलिए वो जो लिबर्टी बेल है वो मशहूर है, क्योंकि इन्होंने वो घंटी बजाई थी कि आज हम आज़ाद हैं। तो हम वर्जीनिया से चले और हम फिलाडेल्फिया 3.5 घंटे की ड्राइव करके पहुँचे, और वहाँ के विजिटर सेंटर में हमने गाड़ी पार्क की। लेकिन हमारे पास हाफ अ डे था, तो हमने सोचा कि हम उसके मेन लैंडमार्क इंडिपेंडेंस हॉल और लिबर्टी बेल वगैरह को देखेंगे, और फिर हम वहाँ पे ड्राइव करते हुए पहुँच गए और उसकी विजिटर सेंटर में हमने पार्किंग कर ली। लेकिन बाकी के शहर को हम टारगेट नहीं कर सके, तो इस वीडियो में आप ज़्यादातर लिबर्टी बेल और इंडिपेंडेंस हॉल की डिटेल्स देखेंगे। अच्छा, हमने जी गाड़ी पार्क की है इसका जो विजिटर सेंटर है उसकी बेसमेंट में, और यहाँ से हम वॉक करते हुए अब जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, लिबर्टी बेल की तरफ, जहाँ पे हम उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, और फिर हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस हॉल के। मेरे साथ साथ विजिटर सेंटर भी देखें, बड़ा मज़े का बना रहा है, स्पेशियस। हम खड़े हैं इनके विजिटर सेंटर में, और ये बड़े मज़े की चीज़ इन्होंने लगाई हुई है कि बैक इन द डेज व्हेन फ्रैंकलिन के टाइम पे ये प्रिंटिंग कैसे करते थे। तो इस पिक्चर्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बड़े मज़े से ये बताया हुआ है कि कैसे ये बुक्स और न्यूज़पेपर में छोटी छोटी अल्फ़ाबेट्स और जो भी चीज़ है उसको करते थे प्रेस, और फिर ये इंक की तरह इसको प्रेस करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू प्रिंट इट। इस तरह से इनकी बुक्स वगैरह सारी प्रिंट होती थी और न्यूज़पेपर में। इंटरेस्टिंग अनदर कूल चीज़, मज़े की चीज़ देखने में मिली है कि ये इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट स्टैम्प्स बनवाए हैं, और ये है इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिक पार्क का स्टैम्प है, कोई वाशिंगटन राउंड ट्रिप में पासपोर्ट्स लाएँ या किसी भी चीज़ पे अपने अगर मोमेंटोस के तौर पे स्टैम्प लगाना चाहते हैं तो स्टैम्प लगाएँ, जैसे कि मैं ऐसे लगा रही हूँ। You can take it with you. ठीक है। इस वक्त हम खड़े हैं लिबर्टी बेल के सामने, और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेलिक है ये यूएस हिस्ट्री में समझा जाता है, बिकॉज़ ये ना सिर्फ अमेरिका की आज़ादी जब उसकी बर्थ हुई है उस टाइम पे ये इंडिपेंडेंस हॉल के ऊपर रिंग हुई, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया गया। तो इसमें जब वुमेन राइट्स हुए हैं, उन्होंने अपनी औरतों ने अपनी वोट की आज़ादी, अपनी इक्वल राइट्स की आज़ादी की बात की, तो इस बेल को यूज़ किया। स्लेवरी को एंड किया तो उस टाइम पे इन लोगों ने यूज़ किया। फिर इसी तरह से मार्टिन लूथर किंग के टाइम पे जब सिविल राइट्स मूवमेंट हो रही थी, तो उन्होंने भी इक्वल राइट्स के मामले में इसको यूज़ किया और इसके बारे में बात की। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन गया आज़ादी के रेफरेंस। देख रहे हैं कि वो सामने है इंडिपेंडेंस हॉल, और उसके ऊपर वो लिबर्टी बेल लगी हुई है। लिबर्टी बेल में क्रैक 1846 में आया, जिसके बाद इसको उतार दिया गया, लेकिन इस पर लिखा हुआ था प्रोक्लेम लिबर्टी थ्रू आउट ऑल द लैंड ऑन टू ऑल द इनहैबिटेंट्स देयर ऑफ, यानी कि आज़ादी का ऐलान ज़मीन पर सबके लिए। ये मैसेज आने वाली सदियों में बहुत सी मूवमेंट्स का हिस्सा बना।
वो है विजिटर सेंटर। यहाँ से हम वॉक करते हुए, ये जो ग्लास पैनल्स वाली बिल्डिंग है, ये यहाँ पे एक्चुअल लिबर्टी बेल इनकी पड़ी हुई है। ये हम वॉक करते हुए अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए यहाँ से निकले हैं। और अब पीछे अगर आप टर्न करें तो यहाँ पे आपको ये इंडिपेंडेंस हॉल नज़र आएगा, और अभी हम इसका टूर लेंगे और यहाँ पे पता चलेगा। वहाँ ऊपर एक टाइम पर, एक ज़माने में लिबर्टी बेल लगी होती थी, लेकिन अब इन्होंने उतार के यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं फिर। ओके जी, इस वक्त हम यहाँ पे अपना टूर लेने वाले हैं इंडिपेंडेंस हॉल का। और इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि वेबसाइट पे जाके हमने टिकट कर लिया है। टिकट कुछ भी नहीं है, जस्ट $1 फ्री टूर्स हैं, आप अंदर जाके कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे रश बहुत होता है तो आप पहले ले लें और उसको रिज़र्व कर लें टाइम को। हमारा टाइम हमने रिज़र्व किया और हमने कहा कि अब यहाँ पे हमारा टाइम हो गया, इसके बाद हम टूर लेंगे। अच्छा जी, तो टूर हमारा अब फिनिश हो गया है और बड़ा मज़ा आया उसमें, क्योंकि छोटी सी जगह है। 2 उन्होंने रूम्स बीच में से दिखाए हैं, एक उनका कोर्ट रूम था और एक उनका वो इंडिपेंडेंस हॉल था, जहाँ पे 13 डिफरेंट स्टेट्स जो उस टाइम पे थी उनकी रिप्रेजेंटेशन थी और वो लोग बैठे और वहाँ पर बेसिकली उन्होंने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को साइन किया कि हम ब्रिटिश से अब इंडिपेंडेंट अपनी स्टेट्स फॉर्म कर रहे हैं। और तो इसलिए इस जगह की बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसको यहाँ का अमेरिका का बर्थ प्लेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि सब स्टेट्स ने यूनाइट होकर इसको साइन अप किया। अपना टूर ख़त्म करने के बाद हमने करीब के पार्क में थोड़ा सा रिलैक्स किया, वॉक अराउंड किया। फिलाडेल्फिया पुराना शहर है तो इसके पार्क्स में बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े खूबसूरत पार्क्स हैं, और उनका इमेजिन कर सकते हैं कि फ़ॉल के टाइम में बहुत खूबसूरत लगता होगा, बड़ा एक चार्मी सिटी ये होता होगा। फिर हमने कहा कि चूँकि अब हम वर्जीनिया से वापस हमने जाना है तो हमने फिर वापसी की तैयारी करनी शुरू की और हम बाकी के शहर को हमने बस गाड़ी में बैठ के ही थोड़ा सा देखा। और यहाँ पे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी बुलेवार्ड पे है, ये है इनकी सिटी हॉल की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग। तो इधर से हम ड्राइव करते हुए गए और ये इनका बड़ा ज़बरदस्त एरिया है जहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, इनकी काफ़ी शॉपिंग मॉल्स, अच्छे होटल्स हैं, बुटीक्स हैं। तो ये हैंग आउट करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। इसी तरह से जो इनका एक लव पार्क, यानी कि ब्रदरली लव के रेफरेंस से फिलाडेल्फिया मशहूर है, तो वो भी वहाँ पे भी 2 मिनट के लिए हम रुके और उसको देखा। उसका स्कल्पचर आप देख सकते हैं और उसको हमने एंजॉय किया। और हम आहिस्ता आहिस्ता खरामा वापस वर्जीनिया की तरफ रवाना हुए। लेकिन हमने काफ़ी कुछ एंजॉय किया इस शहर में और नया सीखने को मिला कि यहाँ के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेन फ्रैंकलिन और दीगर इनके जो लीडर्स थे, उन्होंने उस वक्त ये विज़न दिया कि 13 स्टेट्स जो उस वक्त थी मौजूद, उन्होंने आपस के इख्तिलाफ़ात को पीछे रख के कहा हम इकट्ठे होकर एक नया मुल्क बनाएंगे और उसके ऊपर हम बराबरी के ऊपर और आज़ादी के साथ हर एक को रहने का हक़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ एक अच्छी लगी और देखने में आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन की को प्रेस करें। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन पार्कवे से, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, और इसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के झंडे लगे हुए थे और मैंने ढूंढा कि मुझे पाकिस्तान का झंडा इसमें नज़र आए तो मैंने फोकस में किया। आई होप आपको नज़र आया होगा। और इसके साथ साथ मुझे वो इनका म्यूज़ियम ऑफ आर्ट भी नज़र आया। इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट टाइम किसी टाइम पे आएंगे तो उस पे विज़िट करेंगे। अगली वीडियो पे आपको किसी नई जगह पे लेकर जाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।